लो जी, कमेंट आ गया आपकी आंखों के सामने। 6 hours ago, Australia, no jobs, no good for jobs. Most jobs are temporary. Most of the wage goes to rent. वाह जी वाह। ये पेड़ तो आपको देखना ही पड़ेगा मेरी हर एक वीडियो में, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर आता हूँ ये वाला पेड़, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको नज़र आएगी आएगी। हवा चल रही है खूब और मौसम हो चुका अच्छा। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो आपने देख ही लिया होगा। कमेंट है जी, ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब वगैरह नहीं है, अगर हैं तो टेम्परेरी हैं। ज़्यादातर वेजेस जो हैं वो रेंट में चली जाती हैं। कई लोग ये सोचते हैं, तो ये कितनी बात सच है वही बता सकता है जिसके ऊपर बीतती है, वही बता सकता है जो यहाँ पर रहता है, वही बता सकता है जो इन हालातों से गुजरा हो। सबसे पहले ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, किसी भी वीडियो के ज़रिए किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई रियल एक्सपीरियंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। देखो भाई, ऐसा है कि मानता हूँ रेंट ज़्यादा है, मानता हूँ जॉब टेम्परेरी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारे हाथ में होता है कि आपने अपने वर्क को, अपने एक्सपेंसेस को कैसे बैलेंस करना है, जिससे आपकी सारा घर है और जो मनी है वो सेव हो सके। मुझे नहीं पता इनकी क्या सिचुएशन थी, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। जिन्होंने ये मैसेज किया है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वेजिस ही बहुत है, वेजिस ज़्यादातर रेंट में चली जाती हैं। देखो भाई, यहाँ पर कई ऐसे बंदे भी हैं, यकीन मानो, जब से सरकार ने फुल टाइम वर्क राइट्स दे दिए हैं ना स्टूडेंट को, ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास खाना खाने का टाइम नहीं है। जॉब जॉब जॉब, पैसा पैसा पैसा। कई ऐसे बंदे भी हैं 10 से 12 घंटे दिन में काम करते हैं स्टूडेंट लोग। फैक्ट्री में काम कर लिया, सबवे पे काम कर लिया, शनिवार को इस टाइम कर दिया, सैटरडे को पे रेट $35-37 ले रहे हैं, बाकी 22, 24, 25, 26 बाकी दिनों में ले रहे हैं। महाराज, उनके पास पैसा रखने जगह नहीं बच रही, पैसा कहाँ पर खर्च करें? सारा दिन तो काम पे रहते हैं, कहाँ मिलेगी जगह उनको? सो ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो रेंट में चली जाती हैं। अब मान लो आपकी जो इनकम है $1000 है हफ्ते की, और अगर आप सोचोगे कि मैं यार 3 बेडरूम हाउस में रहूं, अपनी फैमिली को रखूं, तो उस केस में क्या है कि वो आपकी चाहत है। मेरी इनकम नहीं है और मैं ये 525 पर वीक के हिसाब से इस घर में रह रहा हूँ। इनकम मेरी $1000 है एक हफ्ते की, टैक्स वगैरह काट के, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा 50% हिस्सा जो है वो रेंट में ही चला जाएगा। मैं पहले $1000 में, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, $1000 से लेकर $1500 एक हफ्ते की एवरेज इनकम है यहाँ पर। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स लगा रहे हो और कहाँ पर जॉब कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जहाँ मैं पहले रह रहा था मॉडर्न में क्या था, रेंट कम था, ठीक है जी, उसमें 315 था, अब जाके उसने 350 किया है। $175 मेरा बच गया पर वीक के हिसाब से, और $175 की मैं 2 हफ्ते की ग्रोसरी ले लूँ अगर अकेले बंदे की बात करूँ। यहाँ पर तो लोग, स्टूडेंट लोग देख रहे हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया से, नीचे ज़रा कमेंट करो, अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करो। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी का अच्छा होगा, कईयों का बुरा भी होगा। बुरे दिन हर कोई देखता है यहाँ पे शुरू के तौर के ऊपर। और जो आपको जॉब मिलती है ना, जो अगर आप क्लीनिंग की जॉब करते हो या कहीं और जॉब करते हो, वो टेम्परेरी होती है, आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती है।
और अगर आपको क्लीनिंग की जॉब में भी $25 पर आवर के हिसाब से मिल रहा है और फैक्ट्री में भी $25 पर आवर से हिसाब से मिल रहा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे। आप ये देखो कितने घंटे लगा रहे हो आप। अगर हमने काम ही नहीं करना, अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना नहीं है कि मैं तो ये काम नहीं करूँगा भाई, मेरी शान के खिलाफ है, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर आप घर में बैठे रहोगे, सिर्फ बातें बनाते रहोगे। यहाँ पर कंफर्ट जोन ना छोड़ना पड़ेगा आपको। दिन रात मेहनत करके ना पैसा कमाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ रेंट के ऊपर है। और जितनी देर तक आप कमाओगे नहीं, उतनी देर तक रेंट नहीं निकलेगा। और अपने ऐशो आराम को अगर ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास पैसे कम होंगे। इनकम मेरी कम हो गई है, खर्चे मेरे ज़्यादा हो गए हैं, सेव कुछ हो नहीं रहा। और एक और मुद्दा हो सकता है कि जैसे आप फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे या 1 बच्चा, एक बंदा कमाने वाला है, 3 बंदे खाने वाले हैं, पूरा नहीं होगा। मैं तो आपको सभी को यही सलाह दूंगा, हस्बैंड हो वाइफ हो, जरूर काम करो, यहाँ पर एक्सप्लोर करो ऑस्ट्रेलिया को, धीरे धीरे स्टार्ट करो। अपने आप को किसी से कम मत समझो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अब हर जगह लड़का लड़की बराबर हो चुके हुए हैं, पैसा इकट्ठा मिल रहा है, पैसा एक जैसा मिल रहा है, हर एक काम आप कर सकते हो, फैसिलिटी दी गई है। जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, आने वाले टाइम में देखो हर एक चीज़ बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, हर एक चीज़ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक जना खाने वाला है, कमाने वाला है, 2-3 बंदे खाने वाले हैं, फिर कैसे पूरा होगा? ऐसा नहीं है कि वेजिस यहाँ पर जो है वो सारी रेंट के अंदर निकल जाती। मैंने नहीं ऐसा देखा। कई बंदे ऐसे भी हैं 7 दिन काम करते हैं, 7 के 7 दिन काम। उनके पास टैक्स भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, टैक्स भी पे करते हैं और बाकी सारा काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है। 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड बस फ़ोन के ऊपर लगा हुआ है या लगी हुई है, दूसरा हमारा धड़ा धड़ काम खींच रहा है। उसको पता है कि भाई पीछे से मैंने पैसे लेके आया हूँ किसी से, मुझे कमाने हैं, अपने ऐशो-आराम पूरे करने हैं। मेहनत की कमाई से मोबाइल फ़ोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा है नहीं जेब में, ऐशो-आराम पूरी करी जा रहे हो तो हमारे रेंट में जाएगा ही जाएगा। किसी की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये भी मैटर करता है कि आप कौन से एरिया में जा रहे हो। अब आपको PR डालने के लिए किसी ऐसे एरिया में जाना पड़ जाए जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी आपको। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया आ गए चलो हो गया काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब एडिलेड में आओगे उसी तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेलबर्न में चले जाओगे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज वो बड़ा शहर है। सिडनी में और ज़्यादा रहेंगी, खर्चे भी ज़्यादा होंगे। कौन से एरिया में रहते हो? अब देखो 2 बेडरूम हाउस यहाँ पर $350 पर वीक के हिसाब से आप रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर के अंदर अंदर। ठीक है, मैं मार्डन की बात कर रहा हूँ, उसका प्राइस 350 है। और अगर आप मेलबर्न सिटी में रहते हो, यही प्राइस का 2 बेडरूम हाउस मुझे नहीं लगता कि आपको 350 में मिल जाएगा, कम से कम 450 से नीचे नहीं मिलेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और सिडनी में चले जाओ 500-550 से नीचे नहीं मिलेगा, लोग कहते हैं। सो अब आप किसी बड़े शहर में जा रहे हो, खर्चे भी तो बड़े रहेंगे ना आपके। तो मायने बहुत चीज़ें रखती हैं कि आपको ये पता रहे। कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रियल एक्सपीरियंस आपके सामने डेली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने कैसे यहाँ पर सर्वाइव करना है कम पैसे खर्चा करके। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर लो और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो। और कोई डाउट है, कुछ और अपना क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो पूछ लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।